हेलो एवरीवन, आज मैं अभिषेक चौहान इनकाउंटर जीएस से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का जो चल रहा है, जो हमारी विगत परीक्षाएं हुई हैं उस पे हम जब देखेंगे तो जैसे कि हमारा टेट परीक्षा भी फिलहाल हुई है और क्या बोलते हैं आरओ का परीक्षा हुई है और जो हमारा कांस्टेबल की परीक्षा हुई है, मतलब पिछले जो भी हम 10 से 15 एग्जाम उठाएंगे तो उसमें एक चीज देखते हैं, एक टॉपिक है हमारा काकोरी कांड। इस काकोरी कांड के पीछे एक संस्था है एचआरए जो कि इस अंजाम देती है काकोरी कांड को। तो यहां पे हम देखेंगे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन वो 100% कंफर्म है कि एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है, जो हम विगत परीक्षाओं में देख रहे हैं कि क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो बेटा, होता यह है जैसा कि हम जानते हैं कि 1924 वो समय था। 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है और 1922 में आते आते गांधी जी जेल चले जाते हैं। तो ये जो 2 साल ये जेल में रहते हैं गांधी जी, उस समय क्रांति एकदम से दब गई होती है। तो वहां पे आप देखोगे गरम दल एचआरए नाम की एक संस्था बनाता है 1924 अक्टूबर में। अब इस संस्था का जो मेन रोल है, आप देखोगे एचआरए का सबसे पहले फुल फॉर्म देखो, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी? 1924 अक्टूबर में। संस्थापक कौन है? सचिन नाथ सान्याल। और स्थापना कहां पे हो रही है? कानपुर में हो रही है। अब बच्चा, सबसे बड़ी दिक्कत यह थी उस समय कि हमें कैसे भी करके अंग्रेजी सरकार को टक्कर देनी थी, ब्रिटिशर्स को टक्कर देना था। अब उसके लिए हमें चाहिए था धन, क्योंकि जो लड़ाई थी वो हम हाथ पैर से तो नहीं लड़ सकते थे, उसके लिए हमें गोला बारूद चाहिए था और गोला बारूद खरीदने के लिए हमें पैसों की जरूरत थी। अब उन पैसों की व्यवस्था करने के लिए एचआरए संस्था जो अक्टूबर 1924 में बनकर तैयार हो रही है, ये अब यहां पे प्लानिंग करेगी कि क्यों ना लूट की जाए और लूट के माल जो हमें बरामद होगा, जो हमें प्राप्त होगा, उससे हम हथियार खरीदेंगे और हम उस हथियार का उपयोग करेंगे अंग्रेज सरकार के खिलाफ। सबसे पहले तो ये लोग जब लूटपाट करते हैं तो भारतीय जो हमारे जमींदार हैं उनके खिलाफ ये लूटपाट करते हैं, लेकिन इन्हें यह समझ में आता है अपने ही भाइयों के यहां लूटपाट करना ठीक नहीं है। तो यहां पे आप देखोगे जो सचिन नाथ सान्याल, कौन बेटा? सचिन नाथ सान्याल जो है 1924 अक्टूबर में कानपुर में स्थापना कर रहे हैं एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। ये दिसंबर 1924 में जेल चले जाते हैं, इनको पकड़ लिया जाता है। जब ये जेल चले जाते हैं तो पूरा का पूरा जो दामोदर आचार्य का आ जाता है, वो आ जाता है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर जब एचआरए की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है तो यहां पे प्लानिंग बन रही होती है कि किस तरह से हम पैसे इकट्ठा करें। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया, पैसे इकट्ठा करने के लिए ये अपने ही भारतीय जमींदारों के यहां लूटपाट करते हैं, लेकिन बाद में ये प्लानिंग बनाते हैं कि अब हम जो पैसा है अंग्रेजों के जो खजाना है वहां से प्राप्त करेंगे लूट करके। तो यहां पे आप देखोगे जो राम प्रसाद बिस्मिल है, जब ये सचिन नाथ सान्याल जेल चले गए तो राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। किस चीज की बेटा? पूरे एचआरए एसोसिएशन की, क्योंकि सचिन नाथ सान्याल तो जेल चले गए। तो यहां पे अब ये जो 10 लोग आप देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 लोग, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। अब एचआरए के जो 10 लोग हैं राम प्रसाद बिस्मिल के यहां इकट्ठा होते हैं 8 अगस्त 1925 को और ये प्लान बनाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये रहने वाले कहां के थे बेटा? शाहजहांपुर के। तो आप देखोगे जो शाहजहांपुर है तो यहां से एक ट्रेन चलती थी 8 डाउन पैसेंजर। 8 डाउन पैसेंजर जो है सहारनपुर से होते हुए, शाहजहांपुर से होते हुए लखनऊ जाती थी। तो इसमें क्या होता था, रास्ते में जितने भी गांव पड़ते थे तो वहां से जो भी कर इकट्ठा होता था जमींदारों के द्वारा, उन्हें इकट्ठा करके स्टेशन पहुंचाया जाता था और स्टेशन से ये सारा का सारा जो पैसा होता था ये 8 डाउन पैसेंजर के माध्यम से लखनऊ पहुंचाया जाता था। और पैसे को लदते हुए कई बार राम प्रसाद बिस्मिल ने देखा हुआ था। तो राम प्रसाद बिस्मिल पैसों की व्यवस्था करने के लिए प्लान बताते हैं कि क्यों ना हम लोग 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को टारगेट करते हैं और यहां पे जाकर के धन को प्राप्त करते हैं। तो अब इस लूट को अंजाम देने के लिए 8 अगस्त 1925 को
राम प्रसाद बिस्मिल के घर शाहजहांपुर में सब लोग इकट्ठा होते हैं और एक प्लानिंग बनती है, और ये जो 10 लोग हैं, ये 10 लोग इस प्लानिंग में शामिल होते हैं कि भैया अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रेन में लूट करेंगे, एक डाउन पैसेंजर में लूट करेंगे और सरकारी खजाने को हम यहां पे लूट लेंगे। अब आप बच्चा यहां पे देखोगे ये 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। ये 10 नाम हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि 10 नाम हमें याद हो, क्योंकि जो क्वेश्चन बनता है मोस्टली जो 3-4 साल से परीक्षा में क्वेश्चन बन रहा है, आप देखोगे गांधी जी से बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है। जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो एचआरए से उठाया जा रहा है, और एचआरए क्योंकि जो संबंधित है काकोरी कांड से, तो यहां से क्वेश्चन आता है और दे दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन एचआरए का सदस्य नहीं था। अब यहां पे आप देखोगे एचआरए में तो हजारों सदस्य थे, तो उन 1000 सदस्य को हमें नहीं ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है एचआरए के उन सदस्यों को जो काकोरी कांड को अंजाम देंगे। तो यहां पे वो 10 सदस्य हैं। ये इन्हीं 10 सदस्य में से 4 नाम आते हैं, जिनमें से 3 नाम आपको यहीं से होंगे और एक नाम ऐसा होगा जो इस लिस्ट से बाहर इस लिस्ट से बाहर होगा, और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन एचआरए का सदस्य नहीं था, या फिर पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड में शामिल नहीं था। तो इसलिए इन 10 नाम को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राम प्रसाद बिस्मिल, आपको एक लाइन होगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। ये जो लाइन कही गई थी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कही गई थी। अब यहां पे आप 8 अगस्त को देखोगे शाहजहांपुर में ये 10 के 10 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब यहां पे प्लानिंग बन रही है कि भैया अगली सुबह यानी कि 9 अगस्त को हम एक डाउन पैसेंजर ट्रेन पे सवार होंगे, और जो धन आएगा यहां पे, जो धन लादा जाता है लखनऊ भेजने के लिए, उसे हम किसी सुनसान जगह पे लूट लेंगे। अब यहां पे ये 10 लोग क्या करते हैं बेटा, 9 अगस्त 1925 को ट्रेन में चढ़ जाते हैं, एक डाउन पैसेंजर ट्रेन जो कि सहारनपुर से लखनऊ चलती है। अब ये लोग बेटा चढ़ जाते हैं ट्रेन में। कब बेटा चढ़ रहे हैं? 9 अगस्त को चढ़ रहे हैं ट्रेन में। यहां पे आप देखोगे 4 जर्मन माउजर होती हैं। क्या होती हैं? 4 जर्मन माउजर पिस्टल जो है ये लेकर के चढ़ जाते हैं। इनमें से एक पिस्टल होती है आपकी मनमय नाथ के पास। किसके पास होती है? मनमय नाथ के पास। 9 अगस्त को मनमय नाथ। अच्छा, यहां पे एक चीज और होती है, भगत सिंह जो है वो भी आपके एचआरए के सदस्य थे, लेकिन जो भगत सिंह थे वो बहुत ही क्रोधी व्यक्ति थे। ठीक है, तो जब ये प्लानिंग बनी तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा भैया सब तो चलेंगे, लेकिन भगत सिंह को हम यहां पे नहीं ले जाएंगे। भगत सिंह को बेटा यहां पे हम नहीं ले जाएंगे, क्योंकि भगत सिंह बहुत गुस्से वाले हैं, और ये जो ट्रेन है यहां पे सरकारी खजाना सिर्फ नहीं लादा जाता है, बल्कि इस ट्रेन में लोग भी होते हैं। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर स्थिति हमारे हाथ से बिगड़ती है या बेकाबू होती है, तो वहां पे शायद से अगर हमारे साथ भगत सिंह होंगे तो गोली चलाने में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। इसलिए आप देखोगे कि इस यहां पे 10 लोगों में भगत सिंह को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम 10 लोगों में से क्रांतिकारी भाइयों में किसी को भी अंग्रेजों ने नुकसान पहुंचाया तो भगत सिंह यहां पे बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे गोली चलाने के पहले। और यहां पे ये जैसा कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम डायरेक्ट लोहा लेने जा रहे थे अंग्रेजों से, तो पहले अशफाक उल्लाह खान विरोध कर रहे थे कि भैया ऐसा ना करो, लेकिन प्लानिंग इनकी इसी में बनती है कि नहीं भैया लूट तो हम करेंगे। तो अशफाक उल्लाह खान की बात को नहीं माना जाता है, और ये लोग 9 अगस्त को एक डाउन पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और लखनऊ से लगभग 12 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है काकोरी नामक जगह। कौन सी जगह पड़ती है? काकोरी नामक जगह पड़ती है, और वहीं पे ये 10 के 10 लोग हमला कर देते हैं अंग्रेजी सिपाहियों के ऊपर। और वहां पे अंग्रेज जब खजाने को लूटते हैं तो वहां पे जब हाथापाई होती है तो मनमय नाथ के हाथ से, जो कि 4 जर्मन माउजर पिस्टल में से एक जो पिस्टल थी मनमय नाथ के हाथ में थी, यहां पे गोली चल जाती है
और अली अहमद नाम के एक निर्दोष यात्री की मृत्यु हो जाती है। अब यहां पे आप देखोगे, क्योंकि जो काकोरी कांड इसलिए कह रहा है क्योंकि जो 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन में जो लूट को अंजाम दिया जा रहा है, यह काकोरी नामक जगह पे दिया जा रहा है, जो कि लखनऊ से महज 12 किलोमीटर पहले पड़ता है। अब यहां पे जब काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया जाता है, तत्पश्चात 40 लोगों पे केस चलाया जाता है। कितने लोगों पे? 40 लोगों पे केस चलाया जाता है और 29 लोगों को सजा होती है। कितने लोगों को सजा होती है बेटा? 40 लोगों पे केस चलाया गया और जो सजा हो रही है 29 लोगों को हो रही है, जिसमें से 4 लोगों को बेटा फांसी होती है। कितने लोगों को फांसी होती है? 4 लोगों को फांसी होती है। 3 नाम रा से हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान। ठीक है, इन 4 में से 3 नाम देखोगे बेटा रा से हैं। किससे हैं? रा से। राम प्रसाद बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। फिर दूसरा आता है राजेंद्र लोहिड़ी, फिर तीसरा आता है रा से रोशन सिंह। ठीक है, और चौथा जो नाम है अशफाक उल्ला खान, जिन्होंने पहले क्या किया था? विरोध किया था कि भैया अभी सही समय नहीं अंग्रेजों से डायरेक्ट पंगा लेने का, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और लूट को अंजाम देने के लिए ट्रेन में सवार हो जाते हैं 9 अगस्त 1925 को। 8 अगस्त 1925 को प्लानिंग बनती है। कहां पे प्लानिंग बन रही है? राम प्रसाद बिस्मिल के घर में, जो कि शाहजहांपुर में था। कहां था? शाहजहांपुर में। अब यहां पे आप देखोगे इन 10 लोग जो सवार होते हैं ट्रेन में, उन 10 लोगों में से 4 लोगों को फांसी होती है। तो यहां पे इन 4 लोगों का नाम हमें याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किसे काकोरी कांड के दौरान फांसी नहीं हुई थी? तो यहां पे 3 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फांसी वाले नाम होते हैं और एक नाम होता है वो अन्य होगा, हमें उसे छांटना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि चारों नाम हमें याद हो। उसके बाद हम देखेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इन्हें फांसी होती है कहां की जेल में बेटा? गोरखपुर की जेल में। राजेंद्र लोहिड़ी को कहां होती है? गोंडा की जेल में। रोशन सिंह को होती है इलाहाबाद की जेल में। अशफाक उल्ला खान को कहां पे होती है फांसी बेटा? फैजाबाद की जेल में। अब होता यह है, चारों को जो फांसी है वो होनी होती है 19 दिसंबर को। ठीक है, लेकिन राजेंद्र लोहिड़ी को जो फांसी है वो 2 दिन पहले 17 दिसंबर को दे दी जाती है, क्योंकि क्रांतिकारी जो भाई है गोंडा की जेल में वो हंगामा मचा देते हैं और बहुत ज्यादा वहां पे क्रांति जो आंदोलन है जेल के अंदर होने लगता है, जिसके कारण से इन्हें 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी जाती है। 4 लोग जिन्हें फांसी दी जा रही है, 4 नाम आपको याद होने चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान। और इन्हें किस जेल में फांसी हो रही है हमें वो पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसे पहले फांसी दे दी गई थी? तो हमें पता होना चाहिए राजेंद्र लोहिड़ी जो कि गोंडा के जेल में थे, इन्हें 17 दिसंबर 1927 को क्या कर दिया गया था बेटा? पहले फांसी दे दी गई थी। पहला क्वेश्चन HRA। जो HRA है, HRA का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HRA की स्थापना 1924 अक्टूबर में हुई थी। जो HRA के संस्थापक कौन थे? सचिन नाथ सान्याल। कहां पे हुई थी बेटा? कानपुर में हुई थी। HRA ने किस कांड को अंजाम दिया था? काकोरी कांड को अंजाम दिया था। कौन सी ट्रेन में लूट की थी? 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, जो कि चलती है सहारनपुर टू लखनऊ। फिर उसके बाद आप देखोगे 8 अगस्त को प्लानिंग होती है राम प्रसाद बिस्मिल के घर, जो कि शाहजहांपुर में है, वहां पे प्लानिंग होती है। 9 अगस्त को ये 10 लोग सवार हो जाते हैं और काकोरी नामक जगह, जो कि लखनऊ से लमसम 12 किलोमीटर पहले पड़ती है, वहां पे अंजाम दिया जाता है इस लूट को। और अली अहमद नाम का जो एक यात्री है, उसकी हत्या जो हो जाती है, निर्दोष व्यक्ति है, गलती से आपके मनमय नाथ के द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। और उसके बाद जो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, 4 लोगों को फांसी होती है। और
इस पूरे के पूरे कांड का जो हेड माना जाता है वो रामप्रसाद बिस्मिल को माना जाता है। रामप्रसाद बिस्मिल को भैया कहां की जेल में फांसी हुई? गोरखपुर। और यही शायद से क्वेश्चन आपके आरओ में पूछा गया था कि भैया निम्नलिखित में से किसे, सॉरी, रामप्रसाद बिस्मिल को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी हुई थी? तो गोरखपुर की जेल में। राजेंद्र लोहड़ी को बेटा गोंडा की जेल में हुई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी हुई थी। अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद की जेल में फांसी हुई थी। और रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। राजेंद्र लोहड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। अशफाक उल्लाह खान को 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। जो पहले विरोध किसने किया था? अशफाक उल्लाह खान ने विरोध किया था। अब यहां पे एक चीज देखना, जो आप ये लूट हो रही है काकोरी कांड वाली, इसमें सचिन नाथ जो सान्याल है वो शामिल नहीं थे, क्योंकि इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, इन्हें पकड़ लिया गया था। एक्चुअली होता ये है, दिसंबर 1924 की बात है, ये आ रहे होते हैं, तभी इनकी तलाशी ले ली जाती है और इनके पास से कागज बरामद होता है जिसे पीला पर्चा बोला जाता है, और उसमें पूरी की पूरी प्लानिंग बनी होती है और जो एचआरए का मैनिफेस्टो है कि इन्हें कैसे लूट करनी है, कैसे हथियारों की व्यवस्था करनी है, वो सब लिखा होता है। और उस बेस में सचिन नाथ सान्याल को कैद कर दिया जाता है और पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसके हाथ में आ जाती है? रामप्रसाद बिस्मिल के। तो इन 10 नाम में एक नाम आता है सचिन नाथ बख्शी। याद रखना बच्चा, ये बख्शी है, सान्याल लूट में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। ट्रेन कौन थी? 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन, सहारनपुर टू लखनऊ। और एचआरए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखिएगा ये जो भी बातें लिखी हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से एक क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।